नमस्कार दोस्तों। कई बार हमें लगता है कि ये दुनिया बड़ी अनफेयर है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दुनिया फेयर है या अनफेयर है, और हम ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या दुनिया को देखने का, दुनिया को डील करने का कोई और लेंस भी हो सकता है ये फेयरनेस अनफेयरनेस के अलावा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, कई बार हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो हमसे ज़्यादा रिच होते हैं, या हमसे ज़्यादा हैंडसम होते हैं, सुंदर दिखते हैं, या हमसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, फिट ज़्यादा होते हैं, या हमसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। और ऐसे में ये फील होना कि यार उसको भी ये मिला हुआ है, इसको ये मिला हुआ है, इसको कुछ और मिला हुआ है, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझे ही नहीं दिया। यानी ये फीलिंग आना कि यार नाइंसाफ़ी हो गई, इनजस्टिस हो गया अपने साथ, अनफेयरनेस हो गई, ख़राब पत्ते मिल गए। ऐसी फीलिंग काफ़ी नेचुरल हो जाती है। अच्छा, एनिमल किंगडम में आप देखें, एनिमल किंगडम में भी यही हो रहा होता है। शेर के पास ज़बरदस्त ताकत है, बड़े तेज पंजे हैं, दांत हैं, लेकिन खरगोश इतना नाजुक है कि शेर अगर उसको प्यार से सहला दे तो बेचारे के शरीर के 2 टुकड़े हो जाएं। या हिरन आप देख लें, हिरन के पास ना उतनी ताकत है, ना पंजे हैं, ना नाखून हैं, और नेचर के गेम में हिरन शेर का शिकार है। लेकिन एनिमल किंगडम वाले एग्जाम्पल को आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा देर नहीं देख पाते, क्योंकि आप ये चीज़ जानते हैं कि भले ही शेर के पास बहुत सारी ताकत है और उसके पंजे और नाखून बड़े तेज़ हैं, लेकिन फिर भी शेरों की आबादी भी अच्छी खासी फलती फूलती है और हिरनों की आबादी भी अच्छी खासी फलती फूलती है। और हमने सबने देखा होता है डिस्कवरी चैनल के बहुत सारे वीडियोज़ में कि अगर शेर के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है तो हिरन के पास दौड़ने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। शेर बहुत ज़्यादा देर दौड़ नहीं सकता, हिरन बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है और बहुत ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है। यानी एनिमल किंगडम में हमें ये चीज़ बड़े आराम से समझ में आ जाती है कि भले ही शेर के पास एक तरफ मारने की या काट डालने की या फाड़ डालने की ताकत है, तो दूसरी तरफ हिरन के पास भाग जाने की ताकत है। और जब ये दोनों स्पीशीज़ आमने सामने होते हैं तो एक अपने वेरिएबल्स पे खेल रहा होता है, दूसरा अपने वेरिएबल्स पे खेल रहा होता है। यानी दुनिया का सिस्टम, नेचर का सिस्टम मल्टीपल वेरिएबल्स का सिस्टम है। शेर को किसी एक वेरिएबल पे स्ट्रेंथ हासिल है और हिरन को दूसरे वेरिएबल पे स्ट्रेंथ हासिल है। अच्छा, यही चीज़ इंसानों के बीच में भी हो रही होती है। भाई फलां व्यक्ति अगर आपसे ज़्यादा रिच है तो शायद आप उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, या आपके अंदर स्ट्रगल करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, या रिसोर्सफुलनेस ज़्यादा है, या सामने वाला आदमी बहुत ज़्यादा हैंडसम है तो शायद आप एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट हैं, आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं, लोगों को हंसा सकते हैं, लोगों को एंगेज कर सकते हैं। सारा कुछ मल्टीपल वेरिएबल्स पे चल रहा होता है। लेकिन जब हम कई बार ऐसे चश्मे से देखते हैं या हमारा मोरल डाउन होता है, मनोबल डाउन होता है, तो उस समय हमें वही वेरिएबल्स दिखाई देते हैं जिन पे सामने वाले को स्ट्रेंथ होती है। वो वेरिएबल्स हम इग्नोर कर देते हैं जो हमारे पक्ष में है या जिनके ऊपर हमें स्ट्रेंथ है। आप ह्यूमन एंडेवर का कोई भी फील्ड उठा करके देखिए, आपको हर प्रकार का आदमी अच्छा करता दिखाई देगा, चाहे वो लंबा हो या छोटा हो, मोटा हो या पतला हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो वर्सेस ऐसे लोग जो उतने टैलेंटेड नहीं है लेकिन हार्डवर्क से काम चला रहे हैं, या बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट और ऐसे लोग जो उतने ज़्यादा फिजिकली फिट नहीं है। हर प्रकार का आदमी अच्छा करता दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है। मतलब ये है कि सारा कुछ बहुत सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। एक सिंगल वेरिएबल में अगर उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गेम जीते ही जाएगा। गेम बहुत सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। किसी और वेरिएबल पे वो स्ट्रांग है, मैं किसी और वेरिएबल पे स्ट्रांग हूं। कॉम्बिनेशन हमारी हार और जीत का फैसला करेगा। काफ़ी कुछ वैसे ही जैसे अगर बिरयानी बनाने का कंपटीशन हो और सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे चावल ले आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे अच्छी बिरयानी बना ही लेगा। भाई 50 अलग तरह की चीज़ें और पड़ती हैं, 50 तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे ऐसे टच पॉइंट्स हैं जहां पर आप आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपनी बिरयानी बहुत अच्छी बना सकते हैं। या फिर एक एग्जाम जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अब किसी एक सब्जेक्ट में वो व्यक्ति बहुत अच्छे नंबर ले आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस एग्जाम को वो पास कर ले जाएगा या उस एग्जाम में उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। वो किसी एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, आप किसी और सब्जेक्ट में स्ट्रांग है। लाइफ के रिजल्ट्स या लाइफ के आउटकम्स सारे सब्जेक्ट्स के ओवरऑल स्कोर्स पर, या आप अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह से यूज करते हैं, या आप एक्चुअल में गेम किस तरह से खेल रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है, न कि
एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस आदमी की कितनी स्ट्रेंथ है। और जब हम इस तरह से देखते हैं तो हमें ये चीज समझ में आती है कि ऐसा तो होगा ही कि बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिनमें बाकी लोगों को स्ट्रेंथ होगी और ऐसे वेरिएबल्स भी खूब सारे होंगे जिनमें मुझे स्ट्रेंथ होगी। तो मेरे पास ऑप्शन दो हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि जिन जिन वेरिएबल्स में वो लोग स्ट्रांग हैं उन वेरिएबल्स को याद करके मैं रोता रहूं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ये समझूं कि यार कुछ वेरिएबल्स में वो स्ट्रांग है, कुछ वेरिएबल्स में मैं स्ट्रांग हूं। गेम ओवरऑल स्कोर का है, तो मैं उन वेरिएबल्स पे फोकस करूं जिन वेरिएबल्स पे मैं स्ट्रांग हूं, जहां पे मुझे अनफेयर एडवांटेज है। यानी समझदारी की अप्रोच ये हो जाती है कि हम इस फेयरनेस और अनफेयरनेस के चक्कर से बाहर निकलें और ये समझ सकें कि नेचर का सारा खेल ही बहुत सारी वैरायटी, इनफाइनाइट विविधता का खेल है। और ये विविधता आती कैसे है? ये आती ऐसे है कि स्ट्रेंथ अनइक्वल बांटी जाती है, स्ट्रेंथ की क्वांटिटी अनइक्वल होती है और अलग अलग पैरामीटर्स में बांटी जाती है। किसी को किसी फील्ड में स्ट्रेंथ मिलेगी, किसी को किसी फील्ड में स्ट्रेंथ मिलेगी। ये अनफेयरनेस नहीं है बल्कि ये गेम का नेचर ही है, ये गेम के नियम है। इसको अनफेयर समझना काफी कुछ वैसा ही है जैसे मैं सोचूं कि यार गोलकीपर तो एक है, अकेला बेचारा गोल बचाने के लिए खड़ा हुआ है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए 4 लोग दौड़े चले आ रहे हैं। ये तो अनफेयर है। अनफेयर नहीं है, गेम का नेचर ही वो है। उस नेचर को, उन नियमों को ध्यान में रखकर ही आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। दोस्तों, शेर से बचने के लिए और घास खाने के लिए हिरन को अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, खरगोश को अलग और बंदर को अलग। इस चीज को समझ पाना फेयरनेस अनफेयरनेस के चक्कर में पड़ने के बजाय ज्यादा समझदारी का काम है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।